स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल वाले में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। तो दोस्तों सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सॉइल में कितने टाइप्स ऑफ वाटर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों सॉइल में 3 टाइप ऑफ वाटर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है ग्रेविटेशनल वाटर है, दूसरा कैपिलरी वाटर है और तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल वाटर की बात करेंगे। दोस्तों मान लो ये कोई सॉइल सैंपल है, इसके ऊपर रेन वाटर पड़ा है या हमने खुद पानी डाला है, तो इस सॉइल में क्या करेगा, ये पूरी तरीके से अपने आप को सॉइल क्या करेगी, सैचुरेट कर लेगी। जब पूरी तरीके से सैचुरेट कर लेगी, इसी को हम सैचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। जब पूरी तरीके से सैचुरेट कर देगी, उसके 2 से 5 दिन के बाद जो कुछ वाटर है वो नीचे जाएगा। 2 से 5 दिन लगाएगा ये नीचे जाने में, और ये वाटर जाके क्या कर लेगा, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। ऐसे वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर क्या करते हैं, बोलते हैं। तो दोस्तों ये था ग्रेविटेशनल वाटर। अभी हम बात करेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। दोस्तों ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। सॉइल के पार्टिकल अपने आसपास कुछ वाटर को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाटर को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो दोस्तों ये वाटर पार्टिकल सॉइल के पार्टिकल्स से केमिकली बॉन्डेड है। तो जो प्लांट्स हैं इस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स ग्रेविटेशनल वाटर को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने जाके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया है, और प्लांट्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉइल के पार्टिकल्स के आसपास क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। तो दोस्तों तीसरा वाटर जो हमारे पास बचता है वो है कैपिलरी। तो दोस्तों प्लांट्स के काम का जो वाटर है वो यही वाटर है, कैपिलरी वाटर। प्लांट्स इसी को यूज़ करते हैं। कैपिलरी वाटर क्या है, जो अगेंस्ट द ग्रेविटी पोर्स में से राइज किया है, पोर्स में से राइज किया। अगर ये वाटर टेबल है तो वाटर टेबल के ऊपर ये इस तरीके से क्या किया है, ये सॉइल में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये राइज किया हो, ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। प्लांट्स जो हैं कैपिलरी वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आइए इस ग्राफ को समझते हैं। अब ग्राफ में क्या बताया गया है, सॉइल सबसे पहले फुल्ली क्या किया, उसने अपने आप को सैचुरेट किया, उसको हम सैचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला गया, और जो सॉइल का वाटर कंटेंट था वो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। यहाँ से नीचे आया, कहाँ पे पहुँच गया, वो फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच गया। फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। दोस्तों परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, प्लांट जो है यहीं तक पानी को यूज़ कर सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक पानी क्या कर सकता है, प्लांट यूज़ कर सकता है। इसके नीचे का पानी प्लांट यूज़ नहीं कर सकता है, इसीलिए इस पॉइंट को बोला गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग का मतलब है कि प्लांट मर जाता है इसके नीचे। तो दोस्तों इसके नीचे जो है वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आगे, एक नया कंसेप्ट है, इसी वही सेम ग्राफ है, इसमें मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा डाली है। वो मैंने क्या डाला है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की लाइन। तो दोस्तों मैंने आपको बोला फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो वाटर है उसको प्लांट यूज़ कर सकता है। अभी हमने ये बात की, इस वाटर को कंटेंट को क्या कर सकता है, प्लांट यूज़ कर सकता है। ये वो वाटर कंटेंट है जिसको प्लांट यूज़ कर सकता है। इसको हम अवेलेबल मॉइस्चर भी बोलते हैं, कैपिलरी वाटर भी बोलते हैं, इसको अवेलेबल मॉइस्चर भी बोलते हैं। तो दोस्तों लेकिन इस अवेलेबल मॉइस्चर में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है। इस अवेलेबल मॉइस्चर में भी कुछ वाटर ऐसा है जिसको हम बोलते हैं रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। वो कहाँ से कहाँ तक है, वो फील्ड कैपेसिटी से लेके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की लाइन तक है। फील्ड कैपेसिटी से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक ये जो पानी है इसको हम बोलते हैं रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, जो प्लांट को बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। दोस्तों प्लांट को तो ये भी यूज़ कर सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो प्लांट का वाटर कंटेंट है वो एज ए हमने सेफ लिमिट ली है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचे वाटर कंटेंट ना गिरे। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लो ये फील्ड कैपेसिटी है, प्लांट वाटर यूज़ कर रहा है, वाटर कंटेंट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे वाटर कंटेंट पहुँचा तो इससे नीचे हमने वाटर कंटेंट को गिरने नहीं दिया। जैसे ही यहाँ पहुँचा तो हमने वाटर को क्या कर दिया, इरीगेट कर दिया, सॉइल को क्या कर दिया, इरीगेट कर दिया। तो वाटर कंटेंट कहाँ पहुँच गया, दोबारा फील्ड कैपेसिटी पे पहुँच गया। उसके बाद फिर से क्या किया, प्लांट ने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और वाटर कंटेंट फॉल करना स्टार्ट किया, और दोबारा कहाँ पहुँचा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। फिर जैसे ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे पहुँचा तो हमने इसको दोबारा क्या कर दिया, सॉइल को इरीगेट कर दिया। तो दोबारा हमने फील्ड कैपेसिटी पे इसको ले गए। दोस्तों हम क्यों इसको ऑप्टिमम कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट के नीचे नहीं जाने देते, इसलिए नहीं जाने देते दोस्तों क्योंकि हमें पता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे प्लांट मर जाता है। तो अब हमें पता है तो हम बार बार थोड़ी चेक करेंगे जाके उसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कि मर रहा है कि नहीं मर रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाता है कि प्लांट क्या करेगा, इसके नीचे वाटर कंटेंट हम जाने देंगे तो प्लांट क्या करेगा, मुरझा जाएगा। तो दोस्तों ये थी वजह।
इसको ऊपर तक इरीगेट कहाँ तक कर सकते हैं हम, फर्दर इसको सैचुरेशन कैपेसिटी तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है फील्ड कैपेसिटी की अगर ऊपर हम सैचुरेशन कैपेसिटी के ऊपर लेके गए तो वाटर तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी वाटर के नीचे क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा, ग्रेविटेशनल नीचे वाटर टेबल को क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट पूरा इसका। दोस्तों ये ग्राफ बिल्कुल उसी से बना है जैसे हमने यहाँ पे बात की रेडली अवेलेबल मॉइस्चर की। तो प्लांट की ग्रोथ को हमने वाटर कंटेंट के साथ क्या किया है, प्लॉट किया है। नीचे कौन सा आ गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो हमने यहाँ पे शो किया है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसको हमने किससे प्लॉट किया हुआ है, इसको ये देखिए, ये आ गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये आ गया फील्ड कैपेसिटी जो हमारी यहाँ पे है। तो दोस्तों ये बीच में कौन सा आ गया, ये बीच में क्या है, ये एम नॉट क्या है, ये एम नॉट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। तो दोस्तों ये एम नॉट क्या है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। तो दोस्तों हमने क्या प्लॉट किया, हमने देखा जैसे ही ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से लेके फील्ड कैपेसिटी का हिस्सा जो भी मैंने आपको समझाया, इसको हम बोलते हैं रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, जो प्लांट को बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों प्लांट का वाटर कंटेंट क्या करेगा, फील्ड कैपेसिटी से नीचे क्या करना स्टार्ट करेगा, वाटर कंटेंट में यहाँ एक्स एक्सिस पे लिया है वाटर कंटेंट, जैसे ही प्लांट का फील्ड कैपेसिटी से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की तरफ क्या करेगा, फॉल करेगा। तो आप ग्रोथ देखिए क्या कर रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। इसके नीचे हम नहीं जाने देंगे, मैंने आपको बोला था एज ए सेफ लिमिट लेते हैं हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो इसके नीचे हम वाटर कंटेंट को नहीं जाने देंगे। तो इसके नीचे अगर जाने भी देंगे तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं, अगर जाने देंगे तो ग्रोथ क्या करेगी, ये देखिए ग्रोथ रेट क्या करेगी, फॉल करेगी। तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा हम इसको फौरन यहाँ पे ले आएंगे फील्ड कैपेसिटी पे, वैसे ही दोबारा ये फॉल करेगा, ग्रोथ बढ़ती रहेगी, इसके नीचे नहीं जाने देंगे। मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया कि हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचे नहीं जाने देंगे क्योंकि प्लांट मर सकता है। तो इस ग्राफ में आप वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के पॉइंट से अगर हम इसको नीचे जाने देंगे तो ग्रोथ रेट क्या करेगी, फॉल करेगी और प्लांट मर सकता है। तो दोस्तों ये था दूसरा ग्राफ। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई अब उनको थ्योरी के बेस में हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिक वाटर आया, इसको अगर टेक्निकली समझा जाए, अगर कोई हम सॉइल का ओवन ड्राई सैंपल लेते हैं उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो सबसे पहले जो सॉइल मॉइस्चर कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, सडन एकदम अब्जॉर्ब कर लेगी। इस मॉइस्चर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल इज केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर इट अब्जॉर्ब्स सम मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। केमिकली बॉन्डेड है, मैं आपको बता दिया, प्लांट इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक वाटर अलग अलग सॉइल्स के लिए अलग है, आपको ये बात तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। सॉइल में सैंड जो है कम पानी पकड़ती है, क्ले जो है ज़्यादा पानी पकड़ती है, इसलिए सैंड का जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो 3% है, सिल्ट का उससे ज़्यादा है, और क्ले सबसे ज़्यादा पानी पकड़ती है, उसका 17% है। दोस्तों नेक्स्ट है जो ग्रेविटी वाटर, वही मैंने आपको बता दिया कि सॉइल क्या करेगी, अपने 100% सैचुरेशन पे पहुंच जाएगी, सारे वाइड्स को क्या कर देगी, फुल कर देगी। फिर उसके 2 से 5 दिन के बाद वो वाटर क्या करेगा, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। कुछ सॉइल्स में ये जो टाइम है ये 5 से 15 दिन भी है। उसके करस्पॉन्डिंग जब ग्रेविटी वाटर फॉल कर जाएगा तो मैंने आपको बता दिया क्या बच जाएगा, वाटर कंटेंट कहाँ पहुंच जाएगा, फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा। तो वही फील्ड कैपेसिटी यहाँ पे क्या की गई हुई है, लिखा हुआ है इसी के बारे में। ये वाटर भी प्लांट्स क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो तीसरा आ गया कैपिलरी वाटर, मैंने आपको वो समझा दिया। जो हमने पॉइंट पढ़े उनकी अब डेफिनेशन देखते हैं। सैचुरेशन कैपेसिटी क्या है, वाटर जहाँ पे सारे वाइड्स क्या हो गए हैं, फिल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये है सैचुरेशन कैपेसिटी, ये टॉप पे जो है सॉइल क्या है, सैचुरेशन कैपेसिटी है। तो उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट किसकी बात की हुई है, फील्ड कैपेसिटी की बात की हुई है। फील्ड कैपेसिटी कौन सी होगी, वाटर कंटेंट विच इज रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी फील्ड। तो मैंने आपको बताया कि वाटर कंटेंट जब फॉल करेगा, जब फॉल किया सैचुरेशन कैपेसिटी से फील्ड कैपेसिटी की ओर, तो ग्रेविटेशनल वाटर निकल गया, जो पीछे वाटर बच गया ये सारा ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या किया हुआ है, स्टैंड किया हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको बोल दिया कि इस पॉइंट के नीचे प्लांट्स क्या कर देते हैं, अपनी टर्जिडिटी लूज कर लेते हैं और मर जाते हैं। उसके नेक्स्ट आ गया अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। फील्ड कंटेंट में से, फील्ड कैपेसिटी में से हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे। जो पीछे वाटर बच गया ये वाला, इसको हम बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, और जो ये वाला है ये है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। तो ये दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए।
दोस्तों अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, जो आ गया रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, वो भी मैंने बता दिया। ये 75 to 80% होता है अवेलेबल मॉइस्चर का, इससे चेंज भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। तो ये है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। ये रेडली अवेलेबल मॉइस्चर जो है, ये जो है अवेलेबल मॉइस्चर का कितना लेते हैं हम इसको, 70 to 80% है। इससे कम भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने ये फिगर देखी, आपको इसमें यहाँ जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है आपको लगभग 50% दिख रहा है किसका, अवेलेबल मॉइस्चर का। तो ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके हिसाब से लेते हैं। ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि इसके नीचे ना फॉल करे, एक पर्टिकुलर लिमिट है उसके नीचे ना फॉल करे, आप यहाँ पे भी वो वैल्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी डेफिनेशंस। तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे किस तरह से, अब जैसे मान लो हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, हमने फील्ड कैपेसिटी पढ़ी, हमने सैचुरेशन कैपेसिटी पढ़ी, इन सब के करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर का जो है हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं बात की फील्ड कैपेसिटी की, हमने बात की फील्ड कैपेसिटी की, तो फील्ड कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग कितनी डेप्थ ऑफ वाटर है वो हमें पता होनी चाहिए। इसको हम 3 फेज डायग्राम के रिस्पेक्ट में ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एक 3 फेज डायग्राम बनाई, यहाँ पे मैंने एयर वाटर सॉलिड बताया। तो दोस्तों ये मैंने 3 फेज डायग्राम जो बताई है, मान लो इसके ऊपर प्लांट है, तो ये प्लांट की रूट्स बताई गई हैं, रूट्स यहाँ तक होगी, रूट्स यहाँ तक होगी। ये जो डी है इसको आप टोटल डेप्थ भी बोल सकते हैं, इस डी को हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ रूट जोन भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमने वाटर कंटेंट का, अगर आपने नहीं पढ़ा है सॉइल तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। वाटर कंटेंट का फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी पढ़ रहे हैं या विल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सारे वाटर कंटेंट ही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी का क्या लिया मैंने, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर क्या लेंगे, हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर होती है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर क्या निकल गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। नीचे डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड कैसे देखेंगे, ड्राई डेंसिटी का फार्मूला है, ड्राई डेंसिटी ले ली तो हमने ऑटोमेटिकली, वाटर तो है नहीं इसमें, तो जितना भी वेट आएगा किसका आएगा, सॉलिड का आएगा। नीचे वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम यहाँ टोटल आएगी। तो वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर आएगा, ड्राई डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, वहाँ पे मैंने शो की हुई है। तो दोस्तों अब हमने आगे क्या किया, जहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर के देखिए दोस्तों, ये देखिए इसके जो पीछे का एरिया है, ये जो पीछे का एरिया है, ये तो 3 फेज डायग्राम लिए, तीनों का सेम ही रहेगा। तो हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह लिख दिया एरिया इनटू डेप्थ ऑफ वाटर। तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या थी, DW, ठीक है। नीचे टोटल वॉल्यूम थी, तो टोटल वॉल्यूम के लिए भी एरिया तो वही आएगा A, लेकिन डेप्थ क्या आएगी, डेप्थ आएगी टोटल जो हमने रूट जोन की डेप्थ ली हुई है। तो इसकी जगह लिख दिया, यहाँ से इसको सॉल्व आउट किया, तो हमने निकालना क्या था, हमने डेप्थ ऑफ वाटर निकालना था, ये डेप्थ ऑफ वाटर हमने निकाल दी। गामा D डिवाइडेड बाय गामा W इंटू D, डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी। तो दोस्तों ये आ गया फील्ड कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर। इसी तरीके से सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें डेप्थ ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। ये तो फील्ड कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर थी DW, यहाँ हमने फील्ड कैपेसिटी ली। अगर इसकी जगह हमने पहला यही आ गया डेप्थ ऑफ वाटर जो है करस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी, जो अभी हमने ड्राइव किया। अगर हमने निकालना है डेप्थ ऑफ वाटर करस्पॉन्डिंग टू विल्टिंग पॉइंट, तो कुछ भी नहीं करना है, फील्ड कैपेसिटी की जगह क्या लिख देना है, विल्टिंग पॉइंट, और विल्टिंग पॉइंट को हम 5 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर निकालनी है, तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट आपको जानना, यहाँ मैंने आपको बताया है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ये है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। किसके बराबर है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को निकाल दो, मतलब FC माइनस 5। तो इसीलिए हमने जब डेप्थ ऑफ मॉइस्चर करस्पॉन्डिंग टू दिस निकाला, तो ऑटोमेटिकली वो क्या आया, करस्पॉन्डिंग टू अवेलेबल मॉइस्चर क्या आया, सेम आया, गामा D बाई गामा W इंटू D इंटू FC माइनस 5। FC माइनस 5 मतलब अवेलेबल मॉइस्चर। इसी तरीके से डेप्थ ऑफ मॉइस्चर जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग भी निकाली जा सकती है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग निकालनी है तो M0 है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ वाटर है उसके लिए हमने क्या लेना है, M0 लेना है। तो हमने ले लिया। तो दोस्तों जो लास्ट है हमारे पास वो क्या है, डेप्थ ऑफ करस्पॉन्डिंग वाटर करस्पॉन्डिंग टू रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मॉइस्चर कंटेंट है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है। ये किसके बराबर है, ये फील्ड कैपेसिटी में से हमने ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को माइनस करेंगे। खाली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर लेनी है तो आपने खाली M0 लेना है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो M0 है हमारा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, M0 है हमारा।
अगर हमने रेडली अवेलेबल मॉइस्चर लेना है तो हमें फील्ड कैपेसिटी में से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने वही किया इसमें, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जब लेना था हमें तो हमने क्या किया है, फील्ड कैपेसिटी में से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को माइनस किया है। तो ये सारे फार्मूले आ गए। एक का मैंने आपको डेरिवेशन बता दी, बाकी सबकी सेम टू सेम ऐसी ही डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, आप याद भी रख सकते हैं, एक फार्मूला याद रख लें तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे उससे क्या हो जाएंगे, डिराइव हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग। फॉलोइंग डाटा इज रिलेटेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए क्रॉप। फील्ड कैपेसिटी हमें 30% दी हुई है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमें 11% दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉइल दी है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन मतलब डी जो मैंने अभी आपको बताया है, ये आपको मैंने बताया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन डी, ये इफेक्ट मैंने आपको बताया रूट्स यहाँ तक आए हैं। इसको हमने 3 फेज डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, वहीं से हमने फार्मूला क्या किया था, डिराइव किया था। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर अभी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया कि अवेलेबल मॉइस्चर के लिए हमें क्या करना है, फील्ड कैपेसिटी में से फार्मूला अगर समझ होगी तो फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फील्ड कैपेसिटी में से हमने क्या किया, विल्टिंग पॉइंट को माइनस किया है। तो फील्ड कैपेसिटी में से हमने विल्टिंग पॉइंट को माइनस किया है, गामा डी हमें दे दिया हुआ हमने, डेंसिटी ऑफ सॉइल 1300, ड्राई डेंसिटी ही है ऑटोमेटिकली, अगर डेंसिटी दी है और कोई डेंसिटी हो नहीं सकती है। डेंसिटी ऑफ वाटर वो तो हमें पता है 1000 kg/m³ है। डेप्थ ऑफ रूट जोन 700 mm दी है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, उसको मीटर में कर दिया। एफसी हमें 30% दिया था, हमने 0.30 ये पॉइंट में क्यों लिया, क्योंकि हमने जो फार्मूला डिराइव किया मैंने अभी आपको बताया भी है, ये फार्मूला हमने किसके अकॉर्डिंग डिराइव किया है, ये देखिए हमने वाटर कंटेंट का फार्मूला लगाया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट में जो वाटर कंटेंट की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, इसमें 100 नहीं मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट में ही निकल के आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पॉइंट में लिया। यहाँ पे सॉल्व आउट किया तो ये 0.1729 मीटर आया, तो उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर विच फ्लोज अंडर ग्रेविटी। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताना भी नहीं चाहिए, ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी वाटर ही क्या करता है, फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ वाटर विच एग्जिस्ट इन द पोरस स्पेस ऑफ द सॉइल बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो दोस्तों मैंने आपको बोला जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसके साथ में जो जुड़ा हुआ केमिकली बॉन्डेड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे केमिकली बॉन्डेड की बात नहीं की है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात की है। मैंने आपको बोला जो कैपिलरी वाटर है दोस्तों, जो कैपिलरी वाटर है वो पोर्स में से राइज करके आता है एडिशन फोर्सेस की वजह से, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वही है। तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए आप किसको टिक करोगे, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए आपका कैपिलरी वाटर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फील्ड कैपेसिटी आफ्टर फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज। कितने लगते हैं, मैंने कहा 2 से 5 या फिर 5 से 15। तो 5 से 15 वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो 2 से 5 दिन ही लगते हैं इसको ड्रेन आउट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अप द पोर स्पेसेस इन सॉइल पार्टिकल्स बाय रिप्लेसिंग ऑल एयर हेल्ड इन पोर स्पेसेस। कितना वाटर हमें चाहिए ताकि सारे पोर जो हैं वो क्या हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं। जब सारे पोर्स रिप्लेस हो जाएंगे तो मैंने आपको बोला तो वो फुली तरह सैचुरेट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी। सबसे पहला पेज खोल के देखिए, वहाँ पर मैंने आपको सैचुरेशन कैपेसिटी क्या की है, शुरू की वीडियो में ही बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेज सॉइल ग्रेन्स रिटेन वाटर ऑन दी सरफेस। अपनी सरफेस पे कौन सी फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए मैंने आपको बोला था अपनी सरफेस पे क्या करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स वाटर को रिटेन करते हैं, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। और ये केमिकली बॉन्डेड होता है, वीक केमिकली बॉन्डेड होता है। तो क्या आएगा, बाय लूज केमिकल बॉन्ड भी है और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, The water content at which plants can no longer extract sufficient water from the soil for its growth। तो कौन से पॉइंट के बाद वाटर जो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते प्लांट, उसको हम विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस टॉपिक से यही क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। किसी को कुछ भी चीज़ समझ ना आई है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब